सबके लिए आवश्यकता है, जरूरी है और करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ कायाकल्प है 90 दिन का, मध्यम जो कायाकल्प है 41 दिन का और कनिष्ठ जो कायाकल्प है वो 21 दिन का है। यानी ये अभी के कलयुग के अनुसार या प्रकृति के अनुसार अभी के वातावरण अनुसार ये कायाकल्प मैंने दिन क्रम कम कर दिया वाला है। पहले सभी ग्रंथों में 3 साल का है सर्वश्रेष्ठ, और मध्यम जो है 1 साल का है, और कनिष्ठ जो है 3 महीने का है। मगर 3 महीने का जो कनिष्ठ है हमने अभी उसको श्रेष्ठ कह के वो करने की हमें कोशिश की है, प्रयत्न किया है। तो ये है मेरे हाथ में जो है आँख आंकड़ा, जिसको रुई, आँख, मदार, हनुमान जी को जो फूल चढ़ाते हम, पत्ते की माला पहनाते, कनक, ऐसा ही सफ़ेद वाला चाहिए हमें कायाकल्प के लिए, सफ़ेद फूल वाला। इसकी जड़ चाहिए, उसकी जड़ लानी है। कब लानी है? रविवार के दिन लानी है। तो फिर शनिवार उसको कोई भी वनस्पति को लाना है तो उसको पहला है कि शनिवार के दिन उसको आमंत्रण दे दें कि किस मरीज के लिए ले जा रहे हैं, किस वास्ते लेके जा रहे हैं। वो वनस्पति तैयार हो जाएगी, उसको हम उखाड़ने वाले हैं। तो और उसको पूरा नहीं उखाड़ना है, तो उत्तर दिशा की तरफ से हमें खड़ा रह के उसको निकालना है। तो फिर आधा निकालेंगे या 3 हिस्सा निकालेंगे। एक हिस्सा इसको पूरा जीवित रहने के लिए रखना है, तो बाद में और वो फैल सकती है, 3 माह में, 1 साल में पूरी बढ़ सकती है। तो ऐसा उसका निकालने का पूरा जो है कि अक्षता दे दो या कुछ लिख के दे दो कि हम आपको लेके जा रहे हैं कायाकल्प के लिए। लाने के बाद रविवार के दिन सुबह लाना है, शनिवार के दिन आमंत्रण देना है, नहा धो के सब फ्रेश होकर प्रसन्न होकर सात्विकता से उसको लाना है। छाव में सुखाना है, छोटे छोटे टुकड़े करके। खाली छाली चाहिए हमें कायाकल्प के लिए। इसकी आँख मदार की जड़ की छाल चाहिए, या अंदर का गाभा मगज चाहिए, ये दोनों भी चल सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके छाव में सुखाना है, फिर धूप में 2 दिन सुखाना है। फिर सिलबट्टा में मर्दनम गुणवर्धनम, ये सभी शास्त्रों का एक सूत्र है कि जो भी औषधि हम मर्दन करेंगे उसका गुण बढ़ जाता है, मर्दनम गुणवर्धनम। तो हम सिलबट्टा में लोहे की पत्थर के सिलबट्टा में उसको पीसेंगे, मर्दन करेंगे और फिर वस्त्र से छानेंगे। तो ये हमारी सर्वश्रेष्ठ चूर्ण बन गया, सर्वश्रेष्ठ हमारे पाउडर बन गया। तो वो पाउडर हमें खाली 2 चिमटी, 2 उंगलियों में जो जितना बैठेगा इसको चिमटे बोलते, चुटके बोलते, इतना ही लेना है। उसको शहद के साथ चाटना है, या फिर 60 साल के बाद कायाकल्प करना चाहते हैं तो उसको घी के साथ चटना है, देसी गाय की घी के साथ 2 ही चुटकी, और फिर 2 ml घी के साथ। सुबह खाली पेट एक ही बार, या शाम को खाली पेट एक ही बार, या दोनों समय भी हम चाट सकते हैं। उसके बाद पानी जो है तो खैर का पानी का वर्णन है। खैर वृक्ष जो है जिसका कत्था बनता है, जिसको खदार भी बोलते, खरीद भी बोलते, खदिराष्ट्र भी बोलते, जो बाजार में मिलते, उसका पानी जल पीना है। तो उसका जल कैसे पीना है? तो जल चिकित्सा में हम उसका वर्णन करेंगे। यहाँ पे खाली उसको स्पर्श करके जाएंगे। तो गुनगुना पानी करके मिट्टी के बर्तन में रखिए, या खदिरा की जड़ रखिए, या कोई भी डाली रखिए, वो पानी पीना है दिन भर के लिए, प्यास लगे तो। अब ये सर्वश्रेष्ठ कायाकल्प, ये दवाई लेते समय हम गेहूं की रोटी खाना चाहते तो फिर केवल घी के साथ, चावल घी के साथ, या फिर ज्वार की रोटी घी के साथ, या देसी गाय के दूध के साथ, या केवल दूध के ऊपर, सर्वश्रेष्ठ कायाकल्प दूध के ऊपर। तो ये वनस्पति हमें 100% काम करेगी। और इसका 400 साल से आगे 4000 साल तक ये सभी ग्रंथों में वर्णन है कि इसका हमें कायाकल्प में कैसा फायदा मिलता है। अब इसका पंचांग जो है उसके तरफ हम नहीं जाने वाले। पंचांग क्या क्या काम करता है, खाली हम कायाकल्प के लिए ये पहली वनस्पति हमने लिए, इसका जड़ छाव में सुखा के उसका चूर्ण बना के, पाउडर बना के, वो 2 चुटकी यानी 2 ग्राम मात्रा भी हम ध्यान में रख सकते हैं, 1 ग्राम भी मात्रा ले सकते हैं। शहद के साथ या फिर घी के साथ हम चाटन लेना है। दूध के ऊपर रहना है, दूध चावल के ऊपर। कायाकल्प शुरुआत कैसी करनी उसको थोड़ा सा स्पर्श करके जाएंगे हम। पहले दिन हमें दोपहर को, जैसे हमने सुबह भी स्पर्श किया, दोपहर को केवल घी चावल खाना है, एक ही दिन, पहले दिन। बस दूसरे दिन जो है सुबह थोड़ा सा एरंड तेल पी लो या घी पी लो, जो हमारी क्षमता से उपलब्ध रहेगा हमारे पास, वो हमें 4 चम्मच से 6 चम्मच तक पीना है। यानी 40 ml से 50 ml हम पी सकते हैं। उसके पूरा कोठा शुद्ध हो जाएगा, हमारा शरीर एकदम लचीला हो जाएगा कि डायरेक्ट वो दवाई काम कर रही है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम कपड़े धोते हैं तो बाद में प्रेस करते हैं, गंदे कपड़े के ऊपर प्रेस करेंगे तो प्रेस अच्छी नहीं बैठेगी। वैसा ही
कायाकल्प अच्छा करना है तो उसके लिए जबरदस्त है कि पहले शुद्धि कर लो, तेल पी लो, घी पी लो, कोटा शुद्ध कर लो। पहले घी चावल खाया है पहले दिन, दूसरे दिन एरंड तेल पिया है या घी पिया है, फिर उसके बाद ये कायाकल्प स्टार्ट करना है, शुरुआत करना है। उसी दिन से हम शाम से या दोपहर से हम 2-4 बार हमें लैट्रिन लगेगी, शौच जाना पड़ेगा, हमारा शुद्धि हो गया, उस दिन गुनगुना पानी पिया है। ऐसा हमें 41 दिन तक करना है या 21 दिन तक करना है या 90 दिन तक करना है। जब कायाकल्प हम छोड़ेंगे तभी भी हमें घी चावल के ऊपर आना है, मूंग की दाल के ऊपर आना है। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं चलेगी, एकांतवास लगेगा, भगवान का नामस्मरण लगेगा, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे लगेगी। तो एकदम जो 2 लाख रुपए में 3 लाख रुपए में कायाकल्प नहीं करेगी वो हम सहजता से घर में बैठ के हम कायाकल्प कर सकते हैं और कम खर्चा में कर सकते हैं। 100 रुपये लीटर का भी दूध हम लगाएंगे तो हमें 3000 रुपये लगेंगे महीना के, तो हमारा आराम से हमारा 4000-5000 में बढ़िया से कायाकल्प हो सकता है, एकदम जबरदस्त। तो ये है आग मदार आंकड़ा रुई, हमारे इधर महाराष्ट्र में बोलते हैं, इसका हमने कायाकल्प सीखा है, अभी सुना है। दूसरा है सुबह जो हमने स्पर्श किया, ये पुनर्नवा। पुनर्नवा एक सफेद वाली होनी चाहिए, सफेद वाली ही लगती, जैसे आंख सफेद वाली हमने लिए उसमें से भी दूसरी नीली वाली आंख मदा है, वो नहीं लेने के कायाकल्प में। तो कायाकल्प में पुनर्नवा जो है ये फैलने वाली जमीन के ऊपर और सफेद वाली ही लगेगी कायाकल्प के लिए। मैंने सुबह भी बता दिया कि ये भी 400 साल आयु देने वाले हैं, आयु बढ़ाने वाली, बलवर्धक है, शक्तिवर्धक है, वात विकार सभी निकालने वाले। 60 के बाद जो वात विकार बढ़ जाता है वो भी जड़ से निकालने वाले हैं। इसका भी रस वैसे ही निकालना है। सभी वनस्पति का कायाकल्प करते समय एक ही ध्यान रखना है, पहले दिन घी चावल खाना है, शनिवार के दिन उसको पूजा करके रविवार के दिन लाना है, चूर्ण बना के ले लो या रस बना के ले लो। हर रोज अगर ताज़ा रस लेना है तो खाली दर्शन लेके वो वनस्पति लानी है, उसको बोलना है कि हम आपको कायाकल्प के लिए लेके जा रहे हैं, देश सेवा हो जाए, भगवत सेवा हो जाए, उसके लिए हमें शरीर अच्छा मिले, आयु अच्छा मिले, यही संकल्पना करके उसको हर रोज हम ताज़ा ला सकते हैं। ताज़ा यानी ताज़ा, थोड़ा सा बासी तो बासी। ताज़ा जो रस है वो कभी भी जितना काम करेगा उतना बासी जो चूर्ण है, पाउडर है, वो काम नहीं करेगा, इसलिए ताज़ा तो ताज़ा सर्वश्रेष्ठ। ये सफ़ेद वाली चाहिए, इसका 20 ml से हम पहले 10 दिन तक 20 ml रस लेना है, फिर शरीर को आदत लगने के बाद फिर हम 40 ml रस लेना है दोनों समय। ये बहुत जबरदस्त है। पुनर्नवा सफ़ेद वाली चाहिए कायाकल्प के लिए। कायाकल्प के लिए क्या खाना है वो आपकी मर्जी है, मूंग की दाल भी खा सकते हैं या मूंग दाल ज्वार की रोटी भी खा सकते हैं, घी ज्वार की रोटी भी खा सकते हैं, नमक वगैरह कुछ नहीं खाना है, बाकी खाली जो बता है वही खाना है, एकांत में रहना है, शांति से रहना है। मोबाइल वगैरह है, कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिकल वस्तुएं सभी बंद करनी पड़ेगी, तभी हमारा कायाकल्प अच्छा हो सकता है। डायरेक्ट हमारा भगवान से संपर्क रह के हमें एकांत में रह के कायाकल्प करना चाहिए, ऐसा इसका विधान है। शांत जगह रहनी चाहिए, एकांतवास रहना चाहिए, उस समय कायाकल्प अवश्य हमें करना चाहिए। तो इसका 20 ml से 40 ml हम रस ले सकते हैं या पाउडर भी ले सकते हैं। हम पाउडर मैंने पहले बता दिया कि जिसको अभी अभी प्रश्न हो गया था कि टीबी है, जिसको टीबी है, क्षय है, तो जैसा कफ विकार है, कफ वाले प्रकृति वाले वो शहद के साथ चटाएं, पित्त वाले हैं वो धागा मिश्री के साथ चटाएं, और वात वाले जो है तिल के तेल के साथ या घी के साथ। ये तीनों हमारे दिमाग में रखना है कि कायाकल्प ये तीनों चीज़ों के साथ हम कर सकते हैं प्रकृति के अनुसार। अगर ध्यान नहीं रहता तो भी कुछ नहीं, नुकसान नहीं होने वाला, आपका फायदा ही करने वाला है कुछ ना कुछ। आयुर्वेदिक जो है कायाकल्प नुकसान नहीं करेगा आपका। तो ये पुनर्नवा है, इसका भी 20 ml रस से हम 40 ml रस हर रोज 2 समय ले सकते हैं, बाकी दिन भर दूध के ऊपर रहिए या घी चावल के ऊपर रहिए या घी रोटी के ऊपर रहिए, इसके ऊपर रहिए, आपके जो घर में उपलब्ध है उसके ऊपर आप कायाकल्प करना है। छोड़ते समय भी ध्यान रखना है कि डायरेक्ट हम समोसा कचौरी या तली वाली चीज़ें के ऊपर नहीं आना है, डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा करके एक एक न्यूला खा के वो फिर एक समोसा हम 8वें दिन 10वें दिन हम खा सकते हैं। डायरेक्ट तली वाली चीज़ें, गंदी चीज़ें के ऊपर डायरेक्ट नहीं आना है, तो फिर झटका लगेगा, जैसा करंट का झटका लगता है वैसा हमें नुकसान हो जाएगा। ऐसा ही कायाकल्प पुनर्नवा है, इसका चूर्ण भी ले सकते हैं और रस भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, पंचांग का भी ले सकते हैं, पत्ते का भी ले सकते हैं, बीज का भी ले सकते हैं, खाली बीज का भी पाउडर, इससे पंचांग से अच्छा पावरफुल है। जैसा उसका जड़ का है वैसा इसका बीज, काले काले बीज आते हैं राई के सरसों की तरफ, वो बहुत जबरदस्त है। ऐसी पुनर्नवा, खाली जड़ का भी पाउडर बाजू में, सर्वश्रेष्ठ बीज का है, उसके बाद जड़ का है, फिर उसके बाद पंचांग का है। ये पुनर्नवा सर्वश्रेष्ठ है, सभी अंगों से श्रेष्ठ है। जैसे सुबह हमने रस लिया, सब्जी खाई, वैसा ही
पहले बीज का हम चूर्ण ले लो, बीज नहीं मिलता है तो फिर जड़ का ले लो, जड़ अलग से करके, जड़ का सर्वश्रेष्ठ है। अगर जड़ नहीं मिलती तो फिर पूरे पंचांग का ले लो, जूस भी ले सकते हैं, काढ़ा भी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब्जी भी खा सकते हैं। डायरेक्ट इसकी सब्जी या ज्वार की रोटी या फिर गेहूँ की रोटी जो हम खाना चाहते हैं, गेहूँ की रोटी एक ही खाना है, 2-4 रोटी नहीं खानी, क्योंकि कायाकल्प कर रहे हैं हम। पुनर्नवा की जड़ मार्केट में मिल जाती है आराम से। अगर मान लो किस्मत ताज़ा नहीं मिले तो बाहर से भी जड़ ले सकते हैं, बस उसमें ध्यान देना है, फ्रेश होना चाहिए। काला हो जाता है जो अंदर होने चाहिए। ताजी वाली जड़ ले सकते हैं आप। आपको एक बार पता चल जाए कि ये ताजी है या 3 साल की 4 साल की है, इसको फंगस लगे, बुरशी लगे, काली लगी, काली हो गए, तो हम नज़र से उसको पहचान के ले सकते हैं। ये पलाश है, पलाश जो भी आपके एरिया में है, थोड़ा सा लाल कलर वाला है, गुलाबी कलर वाला है, जो है वो चलेगा आपको। इसका फूल पानी में भिगो के वो जल पीना है, या फिर बीज, पलाश पपड़ी बोलते बीज को, हर रोज एक बीज शहद के साथ घिस के खाना है, या फिर पित्त है तो मिश्री के साथ पाउडर बना के, या वात है तो फिर घी के साथ। वो ध्यान रखना है आपको प्रकृति के अनुसार। आपको प्रकृति में ध्यान नहीं देना है तो खाली शहद के साथ भी ले सकते हैं, मिश्री के साथ भी ले सकते हैं, या फिर घी के साथ भी ले सकते हैं। इसका फूल कायाकल्प में बहुत जबरदस्त है। इसका पत्ता भी कायाकल्प में मिल सकता है, कोमल वाला पत्ता, एक पत्ता, ये बीच वाला लेना है। बीच वाला क्यों लेना है तो ये पत्ता ही बता रहा है कि मैं बढ़ने वाला हूँ, बाकी ये रुके वाले हैं। मैं यहाँ से बढ़ने वाला हूँ, ये रुके वाले हैं, ऐसा पत्ता ही बता देता है। यहाँ से डाली जो नई डाली आएगी, यहाँ से आने वाली, अभी देखिए इसमें स्पर्धा चलने वाली, स्पर्धा चल रही तो ये नहीं डाली। तो ऐसे हमें सिखा देता है, पौधा भी हमें सिखाता है कि मुझे कायाकल्प में किसको लेना है, जो बढ़ने वाला है उसको लेना है, जो रुके वाले हैं उनको लेने की जरूरत नहीं। पानी जैसा रुकता है तो फिर वो सड़ जाता है, उसमें कीड़े मर जाते हैं। बहता पानी ऐसा बहता साधु बहता भी रहना चाहिए। साधु एक जगह पे रहेगा तो फिर वो संसारिक हो जाएगा। ऐसा पलाश का है जो बढ़ने वाला जो पत्ता है वही लेना चाहिए। फूल जो रात को भिगोए वाला हमने उसका पाउडर भी बना के वो ले सकते हैं हम, फूल का बहुत जबरदस्त है। खाली पंखुड़ियों का पाउडर लेना है, उसका जो नीचे वाला डंठल है हरा वाला वो नहीं लेना है। और वस्त्र से छानना है, सिलबट्टे में कूटना है। जितना सिलबट्टे में गुण वर्धनम ऐसा हम करेंगे, ऐसा हम वस्त्र से छाने वाला पाउडर ले लेंगे तो 1000 गुना सर्वश्रेष्ठ है। जो काढ़े से पानी में भिगो वाले ये फूल का वो जो जल करे उससे। और पलाश बीज भी है, उसको घिस के कम से कम 20 मिनट लगते एक बीज को घिस के उसका चाटन लेने के लिए, छाटने के लिए। फिर वो देखिए दवाई आपको कितनी शक्ति देती है। यही कायाकल्प के लिए जबरदस्त है। इसका जल भी ले सकते हैं। इसका जल कैसा आता है कि जड़ के साथ जो गोंद आता है, जल आता है, वो भी ले सकते हैं पान को लगा के। इसका पंचांग सभी है, इसका पंचांग भी हम ले सकते हैं। पंचांग कैसा लेते हैं कि छोटा जब कोमल वृक्ष है तो उसको उखाड़ते हैं क्षमा मांग के, तो फिर वो लेते हैं। और जो बड़ा वाला है फिर उसके फूल लेते हैं, उसका बीज लेते हैं, क्योंकि इसका तो बीज नहीं आता छोटे वाले का। तो ऐसा पंचांग भी ले सकते हैं, बीज भी ले सकते हैं अकेला, या फूल भी ले सकते हैं। ऐसा एक पलाश वृक्ष है, ये नक्षत्र के हिसाब से भी है, ये सभी नक्षत्र के साथ चलने वाले हैं। जो 27 नक्षत्र है या नवग्रह है, इसके लिए हवन सामग्री भी है, शमन वाली भी है ग्रहों से। तो ग्रहों से हिसाब से भी हम ले सकते हैं कि हमारा कौन से नक्षत्र में या संधि काल में या कौन से पूर्व संधि में या उत्तर संधि में या मध्य काल में हमारा जो जन्म हुआ है, उस हिसाब से वो एकदम परिपूर्ण हम वो दवाई ले सकते हैं। पर उसके अंदर नहीं जाना है, नहीं तो उसके लिए 4 दिन लगेगी वो ज्योतिष शास्त्र में घुस के, फिर नक्षत्रों में ग्रह में घुस के, उसके लिए अलग से विषय लेना पड़ेगा। ये पलाश वृक्ष बीज का ले लो, फूल का ले लो, या फिर पत्ते का ले लो। ये 3 चीजें ध्यान में रखें, बीज, फूल और पत्र। पत्र कोमल होना चाहिए, इसमें से बच्चा भी एकदम दष्टपुष्ट बलवान और एकाग्रता वाला। एक ही बार सुनेगा तो ध्यान में रखेगा। किसी की बुद्धि भी बढ़ानी है तो ये पत्ता खाइए, फूल का जूस पिए, या फिर ये करिए। ऐसा कायाकल्प करने वाला है। नाम ही कायाकल्प है तो सभी बीमारी से बाहर निकाल के आप इसका सेवन करेंगे 21 दिन के लिए, इसके फूल के जल का पिएंगे या पाउडर ले लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि अपने आप बढ़ जाएगी। आप ग्रंथ भी कंठस्थ कर सकते हैं, इतनी ताकत इस पलाश वृक्ष में। आप कौन से भी आयु में ले सकते हैं, चाहे 80 साल का है, हमारा दिमाग नहीं काम करना, हमने कहाँ पेन रखी है, कहाँ ताला लगाया है, कहाँ चाबी रखी है, आप
इसको लेके सेवन करके देखिए 21 दिन 41 दिन, चाहे सादा सादा भोजन करिए, सादा नहीं भोजन करिए तो साल भर लेके देखिए क्या उसमें क्या नुकसान है, क्या जो खाना है सबके साथ खाना है और इसका भी सेवन करना है तो भी आराम से आपको 1 साल में फायदा मिलेगा। आप करके देखिए, इसे कायाकल्प की सर्वश्रेष्ठ पराशकट है। वैद्य जी जो भी बता रहे हैं एक टाइम के प्रयास करिए, एक ही कायाकल्प औषधि का प्रयोग करना है। अभी तक क्वेश्चन उठेगा। ये है चिकना, हमारे मराठवाड़ा में महाराष्ट्र में चिकना कहते हैं इसको, झाड़ू लगाने के लिए, विदर्भ में झाड़ू बोलते हैं। विदर्भ में भी हमने देखा कि ट्रेन से आते समय लोग इसके झाड़ू बना रहे थे। ये बला है, इसका नाम बल देने वाली चिकना बला। इसमें से 2 किस्म है, ये बला और ये आती बला। ये गोल गोल वाली, इसका जो बीज आता है, इसका बीज हम तिलक लगाने के लिए पहले इस्तेमाल करते थे, ऐसा गोल वाला। तो इसको तिलक लगाने के लिए माताएं वर्ग या कोई भी ऐसा डिजाइन के लिए फूल रहते हैं, उसको तिलक कुमकुम में डुबो के तिलक लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। बच्चे लोग खेलने के लिए भी कहीं डिजाइन निकालने के लिए घर में। तो ये बला चक्र जैसा रहता है, कंघी भी बोलते हैं इसको, कंघी का पेड़ भी बोलते हैं। अति बला है, बला है। ये बला में 6 किस्म है, अति बला, महाबला, बला, नाग बला। नाग बला तो दूसरी है, वो भी जो सांप का विष है उसमें काम करने वाले। मगर इसमें बला, छोटी बला, बड़ी बला, अति बला में 2 और ये महाबला में ये 2, ऐसे 6 किस्म की प्रजाति है, बला, अति बला और महाबला। और ये नाग बला जो करें वो दूसरी है, वो दूसरी किस्म की, जिसका पत्ता ऐसा इससे और तीर का रहेगा, हाँ तीर का रहेगा और फैलने वाला नाग की तरह, इसलिए उसको नाग बला बोलते हैं। और वो विष में काम करती है, जहर उतारने के लिए काम करती है, उसका अलग से नाम से ही उसका यहाँ पर है, बच्चे कराएंगे उसको समझ सकते हैं। ये बल देने वाली, इसका हम जूस भी पी सकते हैं। पी के देखिए, हम कल तो अवश्य पिए, कोई नहीं तो आज भी पीना चालू करना चाहिए। कैसा बल देती है, कोई भी बवासीर है, खुली बवासीर है, सभी कायाकल्प के लिए ले रहे तो बाकी छोटे मोटे बीमारियों पर हम नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि पूरे शरीर का कायाकल्प करने वाला है। इसलिए अवश्य इसका जड़ सर्वश्रेष्ठ जड़ है। इतना दिखाई दे रहा है छोटा जड़, बहुत बलकारी है, बहुत जबरदस्त है। इसमें जो छोटे छोटे जो उपजो है, उपजो अंडा पानी लेने वाली जो इसकी जड़ें है वो बहुत बलदायी है, छोटी वाली कोमल वाली, इसलिए इसका नाम बला है। इतनी बल देने वाली है कि आप एक जड़ कूट के दूध में डाल के या काढ़ा बना के दूध डाल के पी के देखिए आप 7 दिन के लिए। आपको लगेगा कि मेरा यहाँ का हड्डी का पेन चला गया, मेरा घुटने का पेन चला गया, मैं 1 क्विंटल वजन उठा सकता हूँ। नाम ही इसका बला है। मैं घोड़े के साथ भाग सकता हूँ, नाम इसका बला है। तो एक ही जड़, खाली जड़ का पाउडर बना के आप काढ़ा बना के दूध डाल के पी के देखिए। इसका पाउडर बना के इसके ऊपर कायाकल्प जैसा बाकी का हमने बता दिया है कि कितनी मात्रा लेनी है, कैसे लेना है, वैसा ही सेम इसका ही करना है। इसका भी पत्ते का भी जूस हम पी सकते हैं, तुरंत ये दही जम जाता है। इसके साथ पानी डालेंगे, किसी में घुमा देंगे तो तुरंत ये गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि चिकना है, इसलिए चिकट है, एकदम ये चिपकिला हो जाता है, श्रीखंड की तरह हो जाता है, दही की तरह जम जाता है, इसलिए तो बल देता है। सभी स्नायुओं को, नस नाड़ियों को जो फैलने वाले अस्त व्यस्त है उनको सबको जमा देता है। जो भी नस नाड़ियाँ हमारी फैल चुके हैं, अस्त व्यस्त है, उनको बल देके उनको तंदुरुस्त बना के, इसलिए भी इसका नाम बला है, चिकना है या बल देने वाला है। जड़ का भी ले सकते हैं, पत्ते का जूस भी ले सकते हैं। इसमें से बीज आता है, वो तो ये सबसे दोनों से भी और बलकारी है, बहुत जबरदस्त बीज आता है ऊपर, और ढेर सारा मिलता है हमें बीज के समय, बहुत बीज आता है। इसका बीज इकट्ठा करेंगे, पाउडर करेंगे, उसका सेवन करेंगे तो ये पत्ते से भी जड़ से भी ज़्यादा काम करता है बीज। ऐसे ये बला है और ये अति बला, इसका भी सेवन कर सकते हैं। ये पुरुषों के लिए जबरदस्त है, पुरुषत्व लाने के लिए और बल देने के लिए और फिर कायाकल्प के लिए भी बहुत जबरदस्त है। इसका भी हम सेवन कर सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा समय नहीं दे देंगे, थोड़ा सा और हमें आगे जाना है, इसलिए हम स्पर्श करके एक बार हमें कैसा सेवन करना है वो सोच लेना है, खाली वनस्पति का दर्शन लेना है। वनस्पति परिपूर्ण हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए। दोनों में अच्छा कौन है? अति बला बला दोनों अच्छा, और एक दूसरी वाली तीनों भेज। ये सुबह जो विशल्य करनी, दगड़ी पाला, हमारे इधर घावमारी, जखम जोड़ी, गोलशी, टंडनी, कंबर गोड़ी, ऐसे नाम है हमारे महाराष्ट्र में, एक 4-5
विशल्यकरणी, इसको फूल भी आता है डंडे वाला, विशल्यकरणी। इधर का नाम बताइए लोकल वाला। ये विशल्यकरणी इधर उड़ीसा का परफेक्ट नाम है, विशल्यकरणी उड़ीसा का। हमारे इधर का दगड़ी पाला है महाराष्ट्र का, और जखम जोड़ी, कंबर मोड़ी ये विदर्भ के इधर के, घाव मारी, टंटनी, कोड़सी, दगड़ी पाला, रंजीत बोलते हैं। कुछ भी बोलिए, आपने दर्शन किया है, आपको 10 बार हम पहचान करके दे देंगे, आपके दिमाग में बिठाएंगे। आप यहाँ पे समय मत लीजिए। इसका रस लेना है 10 ml से 20 ml, पहले 10 दिन, बाद में हम 40 ml तक रस ले सकते हैं। ये देखिए यूपी में और उधर उत्तराखंड में इसको भृंगराज कहते हैं, मगर ये भृंगराज नहीं है। इसको भृंगराज वहां पे कहते हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, और सभी गुण धर्म इसमें भृंगराज के है, इसलिए वो करते हैं। बाल भी काले करते हैं, आंखों में डालिए, आपको क्या अभी समस्या आ रही है कि खून डालिए, आपको फिर रोशनी पड़ाएगा, मोतियाबिंद जाला भी निकालेगा, बाल भी काले कर देगा, जड़ से बाल काले करेगा। इसका पेट बढ़ चुका है, पेट के ऊपर लगाइए, उसको ये करेगा। घुटने में दर्द है, मालिश तेल बना सकते हैं, अनेक इसकी दवाई बना सकते हैं, इतना जबरदस्त है। अभी 10 नाम मैंने बता दिए, 2-3 बार बता दिए, आप नाम लिखो ना, नाम लिख के आप बाद में जब परिचय करेंगे ना, तब आप उसको एक प्रोजेक्ट बनाइए, बुक में रखिए, उसका नाम ये हमारा लिखिए, बाद में आप घर में जाके आपका नाम लिखिए। यहाँ का नाम रणधीर है, रणधीर बोलते हैं। रणधीर यहाँ का लिखिए, उड़ीसा का विशल्यकरणी लिखिए, महाराष्ट्र का दगड़ी पाला लिखिए, और यूपी का क्या बताया मैंने? भृंगराज बताइए। हाँ, यूपी का भृंगराज बता दिया। ये तो अभी बता दिए, तो अभी भूल जाएंगे कि सुबह हमने चावल सब्जी और दाल खाई बोल के। हाँ चलिए, ये क्या है? विशल्यकरणी, दगड़ी पाला, जखम जोड़ी, कोलशीन, टंटनी, घाव मारी, ये सभी इसके नाम है। ये हम भारतवर्ष की यात्रा करते हैं, इसलिए सब नाम हमें याद रखने पड़ते हैं। इसका रस सर्वश्रेष्ठ है, पत्ते का रस, खाली पत्ते का रस। पत्ते से रस से ज्यादा है बीज का चूर्ण। बीज देखेंगे हमें, सहजता से बीज उपलब्ध है। बीज का पाउडर लेना है, बीज का पाउडर भी वैसा ही, शहद के साथ ले लो, मिश्री के साथ ले लो, या फिर घी के साथ ले लो, तिल के साथ ले लो, ऐसा ही रस पी सकते हैं। ये रस पीने के बाद आपको लगेगा कहीं पे भी चोट है, कितना भी घाव लगने दो, कहीं पे भी कुछ भी, तलवार से भी झगड़ा हो गया, किसी का हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया, तभी वो जोड़ देता है। इसको जखम जोड़ी इसलिए तो बोलते हैं हमारे इधर, जखम को जोड़ने वाला, चोट को, घाव को भरने वाला, इसलिए जखम जोड़ी नाम है हमारे उधर। हमारे उधर 10-12 नाम है। कंबर मोड़ी, किसी का कंबर भी टूट गया तो भी उसको जोड़ता है, इसलिए कंबर मोड़ी विदर्भ में बोलते हैं, नागपुर साइड में। दगड़ी पाला बोलते, पथरी बोलते, पथरी को पिघलाने वाला, किडनी स्टोन को पिघलाने वाला, इसलिए ये कायाकल्प करने वाला है, सभी रोगों को निकालने वाला है। आंखों के रोग है, कान के रोग है, नाक के रोग है, नाक में हड्डी बढ़ गई, दांत के कोई दर्द है, बवासीर है, सभी रोगों में ये जबरदस्त कायाकल्प करता है। बाकी की चीज तो कायाकल्प करने वाले, मतलब सभी रोगों को निकालने वाला है, सभी रोगों को निकाल के वो कायाकल्प करने वाला है। वो पहले कायाकल्प करते करते वो भी वैसे ही करने वाली वनस्पति, कोई ऐसी जाएगी, कोई वैसी जाएगी, अलग अलग से वो कायाकल्प करने वाले, ऐसी विशल्यकरणी है। तो ये वनस्पति हमने यहाँ से लाई थी, इसके ऊपर कायाकल्प किया है। अभी हम जाएंगे हमारे घर के अंदर जो रसोई घर में, जैसे मूंग की दाल, आपको थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, खाली सुनना नहीं। आप सुनते हैं इसलिए हम 3 बार 4 बार कहते तो भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि लिखा नहीं है नीचे। लिखिए, अपनी वनस्पति के नाम लिखिए, आगे चलिए। मूंग की दाल, केवल मूंग की दाल के ऊपर सभी ग्रंथों में मूंग की दाल ही वर्णन है, बाकी दालों का वर्णन नहीं है, क्योंकि मूंग की दाल सर्वश्रेष्ठ है और तीनों प्रकृति को सम रखने वाली है, इसलिए मूंग की दाल सर्वश्रेष्ठ है। सभी वातावरण में चलती है, सभी राज्यों में चलती है, सभी देशों में चलती है, खाली राज्यों में नहीं, खाली भारतवर्ष में नहीं, सभी देशों में चलती है, सभी विश्वों में चलती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है मूंग की दाल, केवल मूंग की दाल। फिर उसके साथ जो पसंद है, ज्वार का रोटी भी खा सकते हैं, उसके साथ आपको पसंद है तो गेहूं का चपाती भी खा सकते हैं, वो भी रोटी खा सकते हैं। फिर बाकी जो है रागी का है, बाजरे का है, वो जो वातावरण के हिसाब से आपके आस पड़ोस में जो मिलने वाला है, जैसा सावा का चावल है या रागी का रोटी है या रागी का कुछ सत्तू बित्तू बना के वो भी खा सकते हैं हम।
ऐसा उसके साथ खाना है मूंग की दाल। केवल मूंग की दाल भी सेवन कर सकते हैं, मूंग भी भिगो के वो भी सेवन कर सकते हैं, भिगो के अंकुरित करके। इसके साथ जौ भी कर सकते हैं, जौ का भी रोटी बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, जौ की चपाती भी, हलवा बिलवा भी बना सकते हैं घी के साथ। अगर एक ही बनाना है उसके साथ कुछ बाकी नहीं डालना है। हलवा बनाए तो मीठी चीज नहीं उसके साथ चलेगी, केवल घी के साथ हलवा पका के या चपाती घी के साथ इतना ही खाना है। कायाकल्प में उसके साथ गुड़ नहीं चलेगा, उसके साथ मीठा नहीं चलेगा। वनस्पति हम मिश्री के साथ ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं, पर बाकी भोजन के साथ हम मीठा नहीं ले सकते, क्योंकि शरीर शुद्धि के लिए बाकी उतना समय मिलना चाहिए। एक हो गया मूंग की दाल, बाकी हो गया उसके साथ जो भी ले लो, वो रोटी, भाकरी ले लो, रोटी ले लो, चपाती ले लो, वो हो गया। दो हो गए रसोई घर के कायाकल्प के लिए। तीसरा है घी चावल, ये हो गया घी चावल। जो लोकल वाला चावल है वो है, जो नई जिसको क्या बोलते हैं जीएम टेक्नोलॉजी से जीएमओ जो चावल है नया संकरण किए वाले, वो चावल नहीं लेने, हाइब्रिड हाइब्रिड संकरित जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बहुत सारा चल रहा है, ये नहीं लेना है चावल। तो लोकल वाला जो चावल है बड़ा वाला, जैसा हमने आज खाया था अभी, वैसा वाला वो ले लो। लोकल वाले चावल ढेर सारे मिलते हैं, हमें 50 प्रजातियां मिलती लोकल वाली। ऐसा नहीं कि लाल लेना है, पीला लेना है, बड़ा लेना है, बासमती लेना है, शरबती लेना है, सुगंधी लेना है, उधर उड़ीसा में उधर के तो कृष्णा वाला लेना है। ऐसे बहुत सारे नाम है चावल के भी, बहुत वरायटी है हमारे। नेचुरल वाली प्राकृतिक हजारों किस्म की वरायटी है, वो सभी हम ले सकते हैं। खाली प्राकृतिक होना चाहिए, उसमें वो जीएम वाला नहीं होना चाहिए, वर्णशंकर वाला हरे वाला नहीं होना चाहिए। चावल घी या फिर चावल के साथ दूध ले सकते हैं। खाली 1 कटोरी दूध लगेगा हमें, और पेट भर के चावल हम खा सकते हैं। चावल भी एक ही समय खाना है। कायाकल्प करना है तो 3 समय चावल नहीं खाना है। 24 घंटा में एक ही समय चावल, दोपहर एक समय 12 बजे से 2 बजे तक, ये समय है। दूध मतलब देसी गाय का दूध, वो भी मलाई निकाल के, थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करके मलाई निकाल के वो खाना है, या फिर धारोष्ण खाना है। धारोष्ण जब गौ माता से धार से निकाले वाला है, वो भी कैसा निकालना है, 2 स्तन वो बच्चे को छोड़ देंगे, 2 स्तन हम पिलाएंगे, तभी हमें वो कायाकल्प का फायदा हो जाएगा। नहीं तो शोषण हो जाएगा, 3 स्तन निकालेंगे या 4 स्तन निकालेंगे, वो अत्याचार हो जाएगा वो बछड़े के ऊपर। ऐसा भी कायाकल्प के लिए नहीं चलेगा। जिस गौ माता का बछड़ा मर गया वो भी दूध नहीं चलेगा कायाकल्प के लिए, वो भी दूध हमें पीना नहीं उस कायाकल्प में। तो 2 स्तन उस बच्चे को छोड़ने हैं, चाहे वो हमें 20 ml मिले या 50 ml मिले, उसमें हम आधा पानी मिला के गर्म करके उसकी मलाई निकाल के वो हम दूध 1 ही कटोरी भर 100 ml हमें कायाकल्प के लिए दूध लगता है 24 घंटा में, क्योंकि चावल के साथ खाना है। अगर चावल के साथ नहीं है तो फिर 4-5 गौ माता का दूध थोड़ा थोड़ा निकाल के, अगर बड़ी गौ माता है गिर जैसी, गुजराती वाली, गिर वाली, साहिवाल, कांकरेज है, थारपार है, राठी है, सिंधी है, ये जो बड़े हैं, ओंगल है, हमारे इधर की लाल कंदारी है, देवनी है, ये बड़े दूध वाली 2 लीटर से 10 लीटर तक देती है। ऐसे बड़े दूध वाली जो है गौ माता, उनका हम आराम से 2 स्तन से भी हमें बाल्टी भर के 5 लीटर भी दूध हमें मिल सकता है। उससे 5 लोग कायाकल्प कर सकते हैं एक गौ माता से। और छोटी जो यहाँ की जो गौ माता है, उससे हम खाली 200 ml भी निकालेंगे 2 स्तन से, तो ये हमारा कायाकल्प आराम से हो जाता है। जो भाकरी है ज्वार की, वो भी उसमें दूध में हम ऐसा बारीक करके वो भी खा सकते हैं। गेहूं की चपाती वो भी दूध के साथ खा सकते हैं। नमक वगैरह तीखा मसाला नहीं खाना है, उतना ही करना है कायाकल्प के लिए। दूध चावल हो गया, दूध घी हो गया। अभी और आखिरी का है, जिनको दूध नसीब में है पूरी तरह से, वो केवल दूध के ऊपर है। 90 दिन का करे, 41 दिन का करे, 21 दिन का करे। जिनके नसीब में दूध है, गौ माता ने दिए वाला है। अभी बड़े बड़े शास्त्र ने कि दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, वो उनका अनुभव है। और जो भगवान श्री कृष्ण का होगा, बाकी हमारे पूर्वज है, ऋषि मुनि है, उनका भी जो अनुभव है, तो उनके पास मटके भरे भरे वाले रहते थे। वहाँ खाने के लिए गौ माता को भी ढेर सारा रहता था, 50-50 लीटर, 1000-1000 लीटर तक एक घर में 10 गाय 100 गाय से दूध निकलता था। तो वो दूध क्या करते थे, फिर मक्खन निकालते, एक दूसरे को देते थे, पीते थे, लोग वही आनंद लेते थे। अभी देखिए हम गुजरात की तरफ जाएंगे, हरियाणा तरफ जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, तो हमें ढेर सारा छाछ मिलती है, दूध मिलता है, घी मिलता है, मक्खन मिलता है। हम उनके साथ भोजन करेंगे, उनके आश्रम में भी जाएंगे तो उधर भी ढेर सारी छाछ मिलती है, घी मिलता है, मक्खन मिलता है, क्योंकि वहाँ पे गौ माता है ढेर सारी।
तो हम भी कायाकल्प करना चाहते तो दूध के ऊपर केवल कायाकल्प हम कर सकते, सर्वश्रेष्ठ दूध के ऊपर रहेगा, या घी के ऊपर भी हम कर सकते, केवल घी रोटी खा के, घी चावल खा के, ऐसा हम कायाकल्प कर सकते। और ढेर सारी कायाकल्प के लिए वनस्पति है, मगर हमने वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो वयोवृद्ध है, जिनको छोटी मोटी चीज़ें नहीं मिलती, इच्छा रहती कायाकल्प की कि मेरा आयु अच्छा रहना चाहिए, मेरा शरीर अच्छा रहना चाहिए, मैं कुछ काम करूं देश के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए, आश्रम के लिए, तो उनके लिए जबरदस्त कायाकल्प छोटी छोटी से मुफ्त में मिलने वाली, सहजता से काढ़ा बना के भी हम पी सकते, सहजता से 1 चम्मच 2 चम्मच रस भी पी सकते, इतनी सहजता से हम कायाकल्प कर सकते। और सभी के लिए, छोटे बच्चे से लेके गर्भवती माता से लेके, देखिए गर्भवती माता ने अगर कायाकल्प किया, वो विषय अलग से आने वाला है, वहाँ पे हम उसको इस विषय को पूरी तरह से छेड़ेंगे। गर्भवती माता ने जब कायाकल्प करेंगी तो एक साथ दोनों का कायाकल्प हो रहा है, कितना जबरदस्त है। और फिर क्या है, सोने में सुहागा है। फिर उसमें बाद में वो माता को फिर झगड़ने की जरूरत नहीं कि मेरा बच्चा स्कूल में नहीं जाता, मेरा बच्चा आश्रम में नहीं जाता, मेरा बच्चा भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाता, मेरा बच्चा देश धर्म के लिए काम नहीं करता, फिर रोने की जरूरत नहीं। अगर वो गर्भवती माता ने कायाकल्प कर दिए तो उसको, उनको तो घर पे खा के वो कायाकल्प कर सकती है, ऐसा नहीं कि उनको एक ही समय घी चावल खाना है, वो तीनों समय खा सकती है घी चावल, क्योंकि उनके लिए वो जरूरत है, 2 जन का अन्न चाहिए, पेट में जो बच्चा पड़ा है उनके लिए और माता के लिए, दोनों का अन्न तो वो तीनों समय खा सकती है, 2 समय खा सकती है। और अगर वो है बलिष्ठ है तो एक समय पे भी खा के भोजन भी वो कायाकल्प कर सकती है। ऐसा ही कायाकल्प मैंने जो अभी जो मिला है वो मैंने बता दिया। और जो यहाँ पे कंठ कटारी है, ये भी जबरदस्त काम करती है, सफेद फूल वाली, इसके खाली सफेद फूल लेके छाव में सुखा के भी इससे जबरदस्त कायाकल्प होता है। इसको बड़ी लक्ष्मणा, बड़ी रिंगनी, छोटी लक्ष्मणा, छोटी रिंगनी, इसमें से जो प्रजाति है, एक जमीन पे फैलने वाली है, वो अलग से पेड़ और के जैसा बैंगन की तरह दिखने वाली, ये बैंगन की तरह दिखने वाली छोटा वाला है, यहाँ पे ढेर सारा है हमारे ट्विंटल से, ट्रक से मिलेगा लक्ष्मणा, कंठ कटारी जी, वही तो बता रहा हूँ ना, 2 बार 3 बार 4 बार, लक्ष्मणा, रिंगनी, भूमि रिंगनी, पेड़ वाली कंठ कटारी, ठीक है। इसका पंचांग से भी कर सकते हैं, इसका फल की सब्जी खा के भी हम कायाकल्प कर सकते हैं। जिनको भी वात विकार है, जो वयस्क है, उन्होंने अवश्य इसकी सब्जी खानी चाहिए, एक बार तो हफ्ते में अवश्य खानी चाहिए। इसका कूट के भी हम लगा सकते हैं, मालिश के लिए बना सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। जिन जिन वनस्पति में कांटे रहेंगे और जो आयुर्वेद में वर्णन है, बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल, इसमें कंठ कटारी का वर्णन है, तो इसका हम फूलों का, पंचांग का और सहजता से प्रसव के लिए ऐसे अनेक रोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही कायाकल्प में आता है, इसका वर्णन अवश्य करना चाहिए। जिनको पुत्र चाहिए वो पुत्र भी देती है, जिनको पुत्र संतति नहीं है बहुत दिनों से, वो भी उनको संतति होने के लिए बहुत जबरदस्त ही काम करते हैं। कंठ कटारी, इसको लक्ष्मणा, भूमि रिंगनी, सफेद वाले फूल वाले भी बहुत जबरदस्त है, सफेद वाले, नीले फूल वाली थोड़ी सी कम है, जैसे सफेद फूल वाले भी पुनर्नवा देखी और आंकड़ा देखा, वैसे ही कंठ कटारी या रिंगनी या लक्ष्मणा। वैद्य ने जितनी औषधियाँ बताई